नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इन दिनों बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। बीते कई साल से भाजपा के साथ एक नाव की सवारी कर रहे संजय निषाद की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि वो गठबंधन की नाव से उतरना चाहते हैं। संजय निषाद ने जब पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम किया था तो हर कोई हैरान हो गया था। कार्यक्रम में जब एक एक करके भाजपा के चारों सहयोगी नजर आए और इस खबर ने सबको चौंका दिया था। इतना ही नहीं, संजय निषाद के नेतृत्व में बुलाए गए कार्यक्रम में जब मंच से भाजपा के सहयोगियों ने आरक्षण को लेकर बयान दिया तो हर कोई ये कहने लगा कि संजय निषाद अब बागी हो गए और वो दिन भी जल्दी ही आने वाला है जब संजय निषाद खुद गठबंधन तोड़ सकते हैं। संजय निषाद के साथ साथ आशीष पटेल और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए जिससे अंदाजा लगने लगा कि भाजपा और उनके सहयोगियों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अधिवेशन के बाद गोरखपुर में संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी पीसी में कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी बवाल मच गया। संजय निषाद लगातार इन दोनों आक्रामक रुख अपनाए हुए भारतीय जनता पार्टी को कई मौके पर खुलकर सुना चुके हैं। अब इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर भाजपा और संजय निषाद के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। बार बार नाराज होकर एक तरह से संजय निषाद ने अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसी बीच सीएम योगी से मुलाकात ने और ज्यादा सस्पेंस बढ़ा दिया है। सीएम योगी के साथ मुलाकात के बाद संजय निषाद के रुख में बदलाव दिखा है और सीएम योगी को गार्जियन तक करार दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जब सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के गार्जियन है तो फिर बार बार संजय निषाद भाजपा के साथ गदर क्यों छेड़ देते हैं। दरअसल इन सबके पीछे यूपी में निषाद पार्टी की आबादी है। संजय निषाद का दावा है कि यूपी का निषाद समाज उनके साथ है और वो इसी दावे के दम पर भाजपा के साथ सत्ता में हिस्सेदारी का संघर्ष जारी रखते हैं। यूपी में निषाद पार्टी की वोट बैंक में हिस्सेदारी करीब 5% है। निषाद समाज प्रदेश में मल्ला, बिंद, मांझी, कहार, धीवर, निषाद कश्यप के उपनाम से भी जाने जाते हैं। यूपी में कई इलाकों में यह समाज सियासी समीकरण उलट पुलट करने की ताकत भी रखता है। गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और सहारनपुर जिलों में निषाद वोटरों की बड़ी संख्या है। इसी ताकत के आधार पर निषाद पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक सत्ता में हिस्सेदारी लेने की प्राथमिकता रखती है। संजय निषाद खुद को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन बीच बीच में कई पार्टियों के निषाद नेता संजय निषाद पर हमला भी बोलते रहते हैं। कई बार संजय निषाद को लगता है कि उनके खिलाफ बोलने वाले नेताओं को भाजपा कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही है, इसीलिए संजय निषाद चुनाव से पहले उनको ठीक ठाक सीटें मिल सके, इसीलिए अभी से चारों सहयोगियों के साथ मंत्र साझा करके भाजपा के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव शुरू कर दिया। संजय निषाद के आक्रामक बयानों के बाद भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इनके बयानों को अहमियत नहीं देता है। भाजपा को पता है कि संजय निषाद अगर अलग हो गए तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। संजय निषाद भी खुद को उत्तर प्रदेश के 5% निषाद वोट बैंक का नेता मान रहे हैं। इसी आधार पर वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मोलभाव करने में भी जुटे हुए हैं। शायद संजय निषाद इस बार 2022 से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि भाजपा की तरफ से संजय निषाद को कितना सीरियसली लिया जाता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।